जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का अब अंतिम पतन होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों का विद्रोह आम आदमी पार्टी को बिखेरने की कगार पर ले आया। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच में संविधान और सुप्रीम कोर्ट के कानूनी गणित के आधार पर यह कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा और उनके बागी साथी अपनी सांसदी गवा बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल पहले से ही दल बदल कानून के तहत इन तमाम सांसदों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि संविधान और कानून क्या कहता है? क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई में इन बागियों की सांसदी को छीन लेगा, या फिर अरविंद केजरीवाल को मायूसी ही हाथ लगेगी और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से राजनीति के नक्शे से गायब हो जाएगी? क्योंकि दिल्ली के बाद में पंजाब की हालत क्या है, यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इस रिपोर्ट में दोस्तों हम इन्हीं तमाम पहलुओं को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी, जिसने कभी अनोखी राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का ढिंढोरा पीटा था, अब वो पूरी तरीके से राजनीति के नक्शे से गायब होने वाली है। आज अपनी सबसे बड़ी आंतरिक उथल पुथल का वो सामना कर रही है। राज्यसभा से सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में 7 सांसद आम आदमी पार्टी के, जो कि कुल 10 राज्यसभा सदस्य हैं, उसमें से 7 सांसद ने पार्टी छोड़ करके बीजेपी में विलय की घोषणा कर दी। यह घटना अरविंद केजरीवाल की पार्टी को न सिर्फ संसदीय तौर पर कमजोर कर रही है, बल्कि उनके अस्तित्व को ही खतरे में डाल रही है। राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह सैनी और राजेंद्र गुप्ता, ये 7 वो नेता हैं जो आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे नहीं। उप राज्यसभा चेयरमैन जो हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने भी सीधे तौर पर इस विलय को स्वीकार कर लिया है, जिससे आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में सदस्यता महज 3 रह गई है। यानी कि एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल पार्टी संसद भवन से एक तरीके से नदारद हो चुकी है। कुछ उंगलियों पर 2-3 सांसद बचे उनके पास में। यह अरविंद केजरीवाल के लिए करारा झटका है। संविधान की 10वीं अनुसूची जो है, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि जो दल बदल कानून है, वो स्पष्ट है। अगर कोई भी सांसद या फिर विधायक अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे या फिर पार्टी व्हिप के खिलाफ में वोट करते समय वहां पर एब्सेंट रहे यानी कि अनुपस्थित रहे, तो इसको अयोग्य ठहराया जा सकता है इस दल बदल कानून के तहत। लेकिन दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण एक्सेप्शन यानी कि अपवाद भी है, जो कि है मर्जर यानी कि विलय का प्रावधान। अगर किसी भी पार्टी की कम से कम 2/3 यानी कि 2/3 सदस्यता किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी में विलय कर ले, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि जो दल बदल कानून है, वो उन पर लागू ही नहीं किया जा सकता और सदस्य अपनी सीट बरकरार रख सकते हैं। राघव चड्ढा गुट ने दोस्तों ठीक यही रास्ता अपनाया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में 10 सदस्य थे, 7 ने विलय की घोषणा कर दी, यानी कि 2/3 से ज्यादा, यानी कि बहुमत तो राघव चड्ढा के पास में है। कानूनी रूप से दोस्तों ये दांव मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में पहले भी देखा गया है, जब 2/3 यानी कि जो मेजॉरिटी है वो जाकर के विलय करती है, तो फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हाथ मलती रह जाती है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अयोग्यता की याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन के फैसले और मौजूदा राजनीतिक गणित को देखते हुए यह कोशिश नाकाम अरविंद केजरीवाल की साबित होने की पूरी संभावना है। केजरीवाल और संजय सिंह चाहे जितना रोध होकर के साजिश और बीजेपी की चाल का रोना रोते रहें, लेकिन हकीकत तो यह है कि विद्रोह आंतरिक सड़न का नतीजा है। राघव चड्ढा ने खुद कहा कि पार्टी अब वो नहीं रही जो साल 2012 में हुआ करती थी। अब टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट और मूल सिद्धांतों से भटकाव का उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगा दिया है कि जो पार्टी जिन सिद्धांतों के तहत जन्म लेकर के आई थी, उसकी उपज हुई थी, उन सिद्धांतों को ही उन्होंने खूंटी पर टांग दिया है। उन्होंने मतलब केजरीवाल ने। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने राघव चड्ढा और अन्य बागियों पर तलवार लटकाने की कोशिश की है, लेकिन कानूनी और राजनीतिक गणित उनके खिलाफ जा रहे हैं। कानूनी रूप से 2/3 विलय का प्रावधान साफ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पीकर चेयरमैन के फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन है, लेकिन यहां पर चेयरमैन ने विलय स्वीकार किया है। आम आदमी पार्टी की याचिका पर अगर मामला सुप्रीम कोर्ट गया भी, तो भी 2/3 का आंकड़ा मुश्किल से बदलेगा। राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब संसद में लगभग गायब सी हो चुकी है। लोकसभा में आम आदमी पार्टी की स्थिति पहले से कमजोर थी। राज्यसभा में भी अब सिर्फ 3 सदस्य बचे हैं। पंजाब और दिल्ली में भी आंतरिक असंतोष की खबरें आती रहती हैं। दोस्तों, ये विद्रोह आम आदमी पार्टी के 15 साल के इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन है, क्योंकि अब पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी दोफाड़ हो चुकी है।
पहले तो दिल्ली से सरकार का जाना, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, उनके जितने भी संग साथी थे वो भी अपनी विधायकी गवा बैठे, और अब यह सबसे बड़ी बगावत आम आदमी पार्टी के अंत की कहानी गढ़ रही है। एक समय स्टार्टअप जैसी तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आज बिखरने की कगार पर खड़ी है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे चेहरे भ्रष्टाचार के मामलों जो शराब घोटाले में लगे थे उसमें घिरे हुए हैं, जबकि राघव चड्ढा जैसे नेता दूरी बनाए हुए हैं। अब जब पॉलिटिकल पार्टी पर संकट गहराया है तो बागी नेताओं ने निकलने का रास्ता चुन लिया। आम आदमी पार्टी ने हमेशा स्वतंत्रता और ईमानदारी का नारा दिया, लेकिन अंदर से यह पार्टी एक परिवारवादी और तानाशाही ढांचे में बदल चुकी है। अरविंद केजरीवाल पर एक व्यक्ति केंद्र शासन का आरोप लगता रहा है। राघव चड्ढा जैसे युवा और प्रभावी नेताओं को जब पार्टी में पर्याप्त स्थान नहीं मिला तो विद्रोह स्वाभाविक था होना आम आदमी पार्टी में। अब आपके पास में विकल्प दोस्तों सीमित बचे हैं। कानूनी लड़ाई लड़ते हैं अगर राघव चड्ढा और बाकी के जो 6 राज्यसभा से सांसद उनके खिलाफ में, जो इनकी लड़ाई है वो ज्यादातर बेकार साबित होगी, क्योंकि 2/3 का यानी कि मेजॉरिटी उनके पास में है जनता के सामने पीड़ित का रोल प्ले करना। लेकिन हकीकत यह है कि वोटर अब आम आदमी पार्टी की अनोखी राजनीति को पुरानी चाल के रूप में देख रहे हैं। राघव चड्ढा का जो गुट है उसने ये साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम अब पार्टी को नियंत्रित करने में पूरी तरीके से असफल और असमर्थ साबित हो रही है। 7 सांसदों का एक साथ जाना कोई छोटी घटना नहीं है। यह आम आदमी पार्टी के ढांचे की कमजोरी का जीता जागता प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि जो अरविंद केजरीवाल लंबी लंबी डींगा हांका करते थे कि यह आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, आज उसी पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पनप रहा है। और शायद इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ में राघव चड्ढा ने और उनके साथ में जितने भी आप बागी सांसद हैं उन्होंने ये कदम उठाया है। मैं आपको वो दौर भी याद दिलाना चाहता हूं जिसका जिक्र राघव चड्ढा ने पार्टी बदलते हुए भी किया था। उन्होंने कहा था कि जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले के गंभीर आरोप लग रहे थे, जब केजरीवाल तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, तो उस समय यह कहा जा रहा था कि राघव चड्ढा कहां नदारद हैं, राघव चड्ढा क्यों नहीं इस पर कुछ बोल रहे हैं। तो राघव चड्ढा ने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम उनके इन तमाम भ्रष्टाचार के जो कहानी इन लोगों ने गढ़ी थी, जो बड़े पैमाने पर घोटाले किए थे, हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। इन मामलों में हम सिर्फ पार्टी के नेता के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर भी इनको डिफेंड नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर घोटाला। और उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को हमने कई बार समझाया, कई बार बात करने की कोशिश की कि इन तमाम घोटालों से पॉलिटिकल पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं सुनी। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वाले उद्धव ठाकरे की श्रेणी में आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के उद्धव ठाकरे बन चुके हैं। एक समय यह था कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की ग्रोथ इस तरीके से रॉकेट की तरह ऊपर लेकर के गए, और आज वही डिक्लाइन मोड में है। आज अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली की राजनीति से तो एक तरीके से गायब ही हो चुकी है। अब राजनीति के नक्शे की भी बात करें तो वहां से भी एक तरीके से ये गायब होते दिख रहा है, क्योंकि पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी की आंतरिक कलह किसी से छिपी नहीं है। और इन सांसदों की बागी खबरें तो यहां तक निकल करके आई, जो बाकी के 3 बचे हुए सांसद हैं वो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में बगावत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एक सांसद हैं राज्यसभा से संजय सिंह, हो सकता है अरविंद केजरीवाल उनको अपनी पोटली में बंद करके रखे रहे, लेकिन बाकी के सांसदों की जब बात आती है तो वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाने के लिए पूरी तरीके से आतुर। इस तरीके की खबरें भी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आई हैं। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो डाल दी अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन उस याचिका का कोई फायदा होता दिख नहीं रहा। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।